गुड आफ्टरनून दोस्तों, आइए मैथ के एक दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, आइए इनको भी निपटा लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले गुणनखंड कहते किसे हैं भाई, इसको पहले पढ़ना हमको। गुणनखंड कहते किसे हैं? तो पहले एक चीज़ है गुणज और एक चीज़ है गुणनखंड। ये दोनों में अंतर समझ जाइए। गुणज का मतलब गुण जैसे जन्म लेने वाला, जैसे 12 का हम पढ़ने के 12 का गुणज क्या होगा, तो 12, 24, 36, 48, 60, कहाँ तक, जहाँ तक तुम्हारे आवत हुई तहाँ तक। लेकिन गुणनखंड क्या होती है, जैसे 12 गुणनखंड क्या होगा, 12 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। एक अलावा 12 दुनिया में कौनो संख्या ना आए जिसे कट जाए, तो यह गुणनखंड हो, यह हमें पता करना है। और हाई देखा गुणज अनंत होते हैं, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? गुणनखंड पूछा जाएगा। तो हमें ये पता करना है। जैसे हमने कहा 12 के गुणनखंड बताइए, 12 का गुणनखंड बताइए, तो आपने क्या कहा कि भैया 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से और 12 से। 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड आ गए? 6। का बहुत बड़ा संख्या हुई तब वही से करवा, कहब नहीं। बहुत बड़ी संख्या हुई, अगर इसी को 6 गुणनखंड आए कि नहीं आया? कुल गुणनखंड कितने आ गए? 6 आ गए। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ी संख्या है तो क्या ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहले हम इसको 12 से लेकर ट्राई करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर कर दीजिए, 2 छक 12, 2 3 6, अभाज्य में तोड़ना है 3, तो कितना 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणे 3, कर लिए ना। अब बताइए घात यहाँ कितना है? 2, 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा? 3। यहाँ घात कितना है? 1, 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा? 2, 3 दूनी कितना आ गया? 6। यही 12 के क्या हो गए? कुल गुणनखंड आ गए 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं? कहोगे कैसी आई, समझावा हमने एक विस्तृत व्याख्या करा। तो 12 2 का स्क्वायर गुणे 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब इसका गुणा 1 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, या और इसको 3 पावर 0, 3 पावर कितना? 1। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं? अब एक बार इसका गुणा इसके साथ, एक बार इसका गुणा इसके साथ करके देख लीजिए। 2 पे पावर 0 गुणे 3 पे पावर 1, 0, एक बार इसका, और फिर अगला 2 पे पावर 0 गुणे 3 पे पावर 1, ऐसे 2 पे पावर 1 गुणा 3 पे पावर 0 के साथ, फिर 2 पे पावर 1 का गुणा 3 पावर 1 के साथ, फिर 2 पे पावर 2 का गुणा 3 पावर 0 के साथ, फिर 2 पे पावर 2 का गुणा 3 पावर 1 के साथ। मतलब एक बार इसका गुणा दोनों के साथ, इसका गुणा दोनों के साथ, इसका गुणा दोनों के साथ कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, आगे कि नहीं आगे? अब बताइए क्या वही आएगा? देख लीजिए, ये इसका 3 पावर 0, किसी संख्या पर पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, कामा करके सॉरी, ये 2 पर 1 2, और यहाँ 1 2 आ गया, 2 का नाम 2, 3 दूनी कितना? 6, और देखिए 4, अभी देखिए 2 दूनी 4 3 12, 1 3 2 6 4 12, ये भी सामने नज़र आ रहा होगा जो यहाँ दिया गया है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये होता है फैक्टर। इतना हमें लंबा चीज़ें नहीं खींचना है, हम सिर्फ इतने से लगा सकते हैं घातों में 1 जोड़ करके। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोई एक संख्या n है, उसको अगर कुल गुणनखंड पूछे, क्या कुल गुणनखंड पूछे, अभी कुल गुणनखंड निकालने, अभी आवाज़ भी निकालेंगे, कुल गुणनखंड पूछे तो आप क्या करोगे? एक संख्या n है, उसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, a टू द पावर x, b टू द पावर y गुणे c टू द पावर z, इसमें तोड़ दिए। अब क्या होगा? जहाँ abc क्या होगा? अभाज्य। abc क्या होगा? अभाज्य होगी, अभाज्य होगी, ये आपको याद रखना है। अब फिर क्या होगा? कुल गुणनखंड की संख्या जब कभी पूछेगा तो घातों में 1 1 जोड़ करके आपस में सभी का गुणा कर देना, आपस में सभी का गुणा कर देना, यही कुल गुणनखंड की संख्या है। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, आओ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले थ्योरी पे, जैसे आपसे पूछ ले भैया 120 के कुल गुणनखंड बताओ, कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। तो 120 का अभाज्य फैक्टर तोड़ लो, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1, मतलब 2 का क्यूब गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 1 जोड़ेंगे 4, 1 जोड़ेंगे 2, 1 घात में 1 जोड़ेंगे 5 पहले से, 1 पहले से है, 1 जोड़ेंगे 2, 4 दूनी 8 दूनी कितना? 16। बोलो क्लियर है? समझ में आया? आगे एक और करते हैं, एक और करते हैं। 180 के कुल गुणनखंड, कुछ भी पूछे आप ऐसे करना, 2 180, 90, 2 45, 3 15,
3 5 5 1, ठीक है। 2 कितनी बार? 2 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। फैक्टर देख लीजिएगा, 1 जोड़ेंगे 3, 1 जोड़ेंगे 3 और 1 जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो सॉरी 3 3 9 दूनी 18। क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया? आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा भी पूछेगा 6 का स्क्वायर गुणे 15 का स्क्वायर गुणे 10⁻³ के कुल गुणनखंड बताइए। तो आधा मनी होशियार हुई हैं, कहीं तो तोड़ के दिल हुआ है। 1 जोड़ दा 3 3 6 3 3 9 और 9 चौक 36 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हमें इसे अभाज्य में तोड़ना होगा। 2 गुणे 3 अभाज्य होता है पावर स्क्वायर, और 3 गुणे 5 अभाज्य होता है पावर स्क्वायर। ऐसे 10 का 2 गुणे 5 अभाज्य होता है पावर क्यूब। अब बताइए 2 कितनी बार है? 2 यहाँ 2 बार है, और 3 यहाँ, तो यहाँ 3 यहाँ। देखिए 2 पे पावर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 2 पे पावर क्यूब यहाँ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5। 3 पे पावर देखिए 2 यहाँ बार है और 2 यहाँ बार है, 2 2 कितनी? 4 बार, और 5 2 बार यहाँ है और 3 बार यहाँ है, तो 3 2 कितना? 5 बार। ठीक है, अब आभाज्य सभी हो गए। अब घात में 1 जोड़ो 6, घात में 1 जोड़ो, घात में 1 जोड़ो 5, घात में 1 जोड़ो 6, 6 बजे 30 छक्का कितना? 180। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब कैसा भी पूछे कुल गुणनखंड अपने आप आराम से आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें, दूसरे पॉइंट की ओर चले। आइए दूसरा पॉइंट चलते हैं। हमने निकाला कुल गुणनखंड, अब निकालेंगे सम गुणनखंड। सम गुणनखंडों की संख्या इसमें क्या होगी? वही 12 को लेके चलते हैं ना, 12। तो 12 किससे कट रहा था? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से कट रहा था। इसमें एक सम ए है, एक सम ये है, एक सम ये है, एक सम ये है। कितने गुणनखंड आए बस सम के? 4। 1 2 3 4। 12 के सम गुणनखंड कितने आ गए? 4। ठीक, क्या हम ऐसा बार बार करेंगे, गिनेंगे? नहीं। इसके लिए तरीका सुनिएगा ना भाई। 12 को भी पीछे क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणे 3, 2 का दूनी 4, 3 12। अभाज्य में तोड़ना है। अब एक बात, जब कभी भी आपसे सम पूछे, तो 2 पे पावर वाला वैल्यू जैसा है वैसा रह दिया, 2 पे पावर वाली वैल्यू जैसे वैसा रह दिया, उस पर कुछ करिया ना जैसे वैसा रह दिया। तो 2 पावर कितना है? 2 है, रह देते हैं। और 3 2 पावर 2 है, तो 2 का घात हम रह देते हैं, उसकी घात लेते हैं। और 3 पावर यहाँ 1 है, उसको 1 जैसे पीछे पढ़े हैं 1 बढ़ा के लिख देंगे। 2 दूनी कितना आ गया? बोलो 4। समझ में आया कि नहीं? कहेंगे स्केला भैया, कहेंगे स्केला, क्योंकि 2 पे पावर 0, 2 का गुणा किसी के साथ करेंगे सम आता है कि नहीं आता है? लेकिन 2 पावर 0 वैल्यू 1 होती है, इसका गुणा करेंगे तो विषम आ जाता है। तो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2, 3 पावर 0, 3 पावर 1, इसको हम नहीं लेते हैं यहाँ पे गुणा करते वक्त। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 पे पावर 1 गुणे 3 पे पावर 0, दूसरा संख्या आ जाएगी 2 पे पावर 1 गुणे 3 पे पावर 1, अगली संख्या 2 पे पावर 2 गुणे 3, अगली संख्या 2 पे पावर 2 गुणे 3 पावर 1 हो जाएगी ना। यही होगी हमारी 4 संख्या बन जाएगी। क्लियर है? इसे 2 पे पावर 0 नहीं लेना है, 2 पे पावर 0 हटा देना है, इसलिए घात में बढ़ाना नहीं है। समझ में आ गया ना भैया? आना चाहिए। आगे बढ़ें, इसी को क्वेश्चन में करवाएं। जैसे आइए आपसे पूछ ले 360 के सभी सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी सम गुणनखंड क्या होंगे? तो सम गुणनखंड आपसे पूछा है, तो 360 का फैक्टर करो ना भाई। 2 180, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 5 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 9 360। ठीक है, हमने कहा जब सम पूछेगा तो जो 2 पे पावर है वो लिख लो, बाकी 1 1 बढ़ा लो। यहाँ 2 था तो 1 बढ़ा दिया 3 हो गया, 1 था 2 बढ़ा दिया, 3 3 9 दूनी कितना? 18। बोलो समझ में आया? ये करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यही करना है। अगर मान लो कभी ऐसा पूछ ले कि 6 पे पावर 3 गुणे 10 पे पावर 2 के सभी सम गुणनखंड, आगे को बढ़ सकता है क्वेश्चन में, सभी सम गुणनखंड पूछ ले, सम गुणनखंड पूछे तो इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हो कि नहीं? पावर 3, 2 गुणे 5 पावर 2, अभाज्य में हमेशा तोड़ना है। तो 2 पे पावर 3 यहाँ है, 2 पे पावर 2 यहाँ है, 3 2 गुणा में घाते जुड़ती है, 2 पे पावर कितना? 5, और 3 पे पावर 3 यहाँ है, और 5 का स्क्वायर यहाँ है। हमने कहा जो अगर सम पूछे तो जो 2 पे घात है वो लिख लो, और 3 पे पावर 3 है, 1 बढ़ा लेना है 4, 5 पावर 2 है, 1 बढ़ा लेना है 3, 5 का 20 कितना? 60। बोलो समझ में आया? अरे समझ में आया भैया। आगे बढ़ें,
सम पूछ ले तो हमने बता दिया। अब कहीं आपसे विषम पूछ ले, क्या पूछ ले? विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछे तो इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। 12 वाला देख लो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से। 3 और 1 विषम है कि नहीं? कितने हो गए? केवल 2 गुणनखंड है कि नहीं है? कैसे एग्जाम में करेंगे? 2 12 है, क्या है? 12 है। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणे कितने लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हो ना। अगर कभी विषम पूछे तो 2 वाला घतवा गोली मारदा, 2 वाले घतवा खत्म है कही दा। पावर कितना है? 1 पावर है, 1 जोड़ेंगे कितना आ गया? 2। यही तो हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया भैया, जो 2 वाला घात है पूरा खत्म ही कर दो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 200 के सभी विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, 200 का क्या करोगे भैया? ये कर लो, 2 100 से कटेगा, 2 50 होगा, 2 25 होगा, आगे 5, आगे 5, 2 का क्यूब गुणे 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हमने कहा गोली मारो 2 वाले घात को भी जब भी सम पूछे तो 5 पर स्क्वायर है, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ें। 200 का हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी कर देते हैं कि आपसे पूछ ले 10 का स्क्वायर गुणे 6 का स्क्वायर गुणे कितना? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। इसमें विषम पूछे, क्या पूछे? विषम गुणनखंड कितने हैं? तो आप कहोगे 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 का स्क्वायर, 6 को 2 गुणे 3 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 पंजे 10 और दूनी 20, ये लिख सकते हैं स्क्वायर। सॉरी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 2 का स्क्वायर यहाँ है, 2 का स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 2 का स्क्वायर पहले से था, 2 स्क्वायर हो गया और इंटू स्क्वायर, 2 का पावर कितना जाएगा? 4, तो पावर 4, 4 2 6 2 8, 2 पे पावर 8 यहाँ है, और क्या है? 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 5 पर कितना हो गया? 4, और 3 का स्क्वायर है यहाँ। विषम पूछे तो समगोली मारो, 4 1 5, 3 4 1 5, 2 1 3, 5 3 15, ये आ गया टोटल गुणनखंड। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आगे बढ़ें तो हमने क्या पढ़ लिया? सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड, 3 चीज़ पढ़ ली। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए अगला टॉपिक इसी में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे कि कितना कुल अभाज्य गुणनखंड है। अब बताइए 12 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। इसमें अभाज्य क्या है? अभाज्य क्या है? एक 2 है, और एक अभाज्य क्या है? 3 है। कितने अभाज्य हो गए भैया? टोटल कितने हो गए? 2। बोलो, क्लियर है? टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 12 के 2। सॉरी, लाइट कट गई है। अब इसके अगले वाले पार्ट की ओर आपको कल मिलेगा, ठीक है? नहीं तो आज सोचे थे इसको ख़त्म कर देंगे, लाइट की प्रॉब्लम है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।